साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? क्या आपको मालूम है कि इस देश में एक ऐसा भी जिला है जहां छुट्टी रविवार को नहीं शुक्रवार को होती है? ये नया विवाद दरअसल छिड़ गया है। झारखंड में एक जिला है जामताड़ा, वहां पे बीते कुछ दिनों से छुट्टी शुक्रवार के दिन नहीं होती है, रविवार के दिन नहीं होती है, शुक्रवार के दिन होती है। और इस फैसले को लेकर विवाद तब हुआ, चर्चा का विषय तब बना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन अब इस हालत में पहुंच चुका है कि वो मुस्लिमों से भी लड़ाई लड़ रहा है, वो ईसाइयों के पक्ष में भी नहीं है, वो मुस्लिमों के फेवर में इस कदर जा चुका है कि रविवार की छुट्टी को बदलकर शुक्रवार कर दी गई है। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये अभी तक किसी को मालूम भी नहीं था कि ऐसा हुआ है। पीएम के बयान के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया कि वहां पे मुस्लिम बहुलता को देखते हुए, मुस्लिमों का दबाव देखते हुए ये फैसला लिया गया कि जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन वहां पे साप्ताहिक छुट्टी होगी। अब इस मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। नए तरीके की चर्चा तो ये भी छुड़ चुकी है कि क्या आने वाले दिनों में रविवार की छुट्टी रविवार के दिन नहीं होगी, मतलब साप्ताहिक अवकाश जो रविवार अभी तक है वो रविवार ना होकर किसी और दिन हो सकता है। क्योंकि उसी बयान के दौरान पीएम ने ये भी कहा रविवार तो ईसाइयों की देन है, उनके यहाँ छुट्टी का प्रावधान था तो फिर हमने अंग्रेजों के वक्त में इसे अपना लिया। इसको लेकर अलग अलग चर्चा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बयान है ओवैसी का। ओवैसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको बहुत चिढ़ है, आपको हर बात से परेशानी है, तो आप हफ्ते में 7 नहीं 8 दिन कर दीजिए और 8वें दिन का नाम मोदीवार कर दीजिए। आपको रोका किसने है? इस तरीके से ओवैसी ने पलटवार किया है। तो आप ये कह दो हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। लेकिन इसके मायने बहुत बड़े होने जा रहे हैं और यही वजह है कि लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं और पीएम मोदी के इस बयान को लेकर अलग अलग एंगल से कोट कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सरकार ने इस तरीके की भी कोई योजना तैयार करके रखी है। क्योंकि अमूमन हमने ऐसा प्रावधान कहीं देखा नहीं है कि कुछ लोगों के प्रेशर में या जातीय बहुलता या धार्मिक बहुलता को देखते हुए साप्ताहिक अवकाश जो है उसकी समय सीमा या फिर उसका दिन बदल दिया जाए। ऐसा कहीं से भी देखने को नहीं मिला। ये पहली बार हमने देखा जब जामताड़ा में इस तरीके की खबरें आई और वहां चर्चा का विषय भी तब बना जब देश के प्रधानमंत्री ने इसे कोट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप समझिए इस मामले को कि किस तरीके से ये खेल चल रहा है कि ईसाइयों के खिलाफ में भी कुछ लोग खड़े हो गए हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने ईसाइयों को लेकर ऐसा नहीं कोट किया कि हाँ ईसाइयों की वजह से रविवार का दिन होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश काल का भी जिक्र किया, उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत का भी जिक्र किया और कहा कि 200-300 साल से ये ईसाइयों की वजह से रविवार के दिन छुट्टी का प्रावधान हो चला है, लेकिन कुछ लोग इसे अब शुक्रवार करने जा रहे हैं। अब ओवैसी का पलटवार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय। लेकिन इस बीच क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बांगालीर मोने मोदी थीम पर कोलकाता में आज रोड शो करेंगे पीएम मोदी। आखिरी चरण में बंगाल में भरेंगे चुनावी हुंकार।
वाराणसी आ रहे यूपी के 2 लड़के, काशी में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल अखिलेश भरेंगे हुंकार। चौथी बार दुमका पहुंचेंगे पीएम मोदी, हवाई अड्डे में जनसभा को करेंगे संबोधित। दुमका में आखिरी चरण में होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए प्रचार तेज, हिमाचल प्रदेश आएंगे जेपी नड्डा, जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में गरमाएगा पारा, आज होगा पीडीएम की ओर से रोड शो। असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल करेंगी सभा। टेंडर कमीशन घोटाला में झारखंड के मंत्री आलमगीर से ईडी की आज भी होगी पूछताछ। आईएएस मनीष रंजन से भी होंगे सवाल जवाब। ईडी का आरोप, जांच में सहयोग नहीं कर रहे आलमगीर। अडानी एंटरप्राइजेस की अहम मीटिंग आज, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद फंड जुटाने पर विचार करेगी कंपनी। इटली के लिए रवाना हुआ अंबानी परिवार, आज से शुरू होगा ग्रैंड प्री वेडिंग बैश। 28 मई से 30 मई तक चलेगा फंक्शन। कोलकाता में आज से धारा 144 लागू, चुनाव के बीच अशांति फैलने की आशंका को लेकर कोलकाता प्रशासन का बड़ा फैसला। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज कई गाड़ियां होंगी रद्द, कई ट्रेनों का बदला गया रूट।